जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे एडवर्टीजमेंट अपडेट किया गया है। 12 फरवरी 2024 से फॉर्म फिल करने का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है 26 फरवरी 2024 तक। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2024 तक। टोटल 500 वैकेंसी पोस्ट अपडेट है इसके अंतर्गत पे। किसके लिए है? जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जेएम के लिए। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से पूरा इसके अंतर्गत पे हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट या जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसके अंतर्गत में हम क्लियर करेंगे। आईडीबीआई बैंक जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 500 पोस्ट अपडेट है किसके लिए? अगर बात करेंगे तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएम के लिए 2024 के लिए। जो साउथ एंड वेस्ट जोन के लिए जो यहाँ पर बटा हुआ है, अहमदाबाद हो गया, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे आपका जो नियरेस्ट बेस बैठता है। ठीक है, इसके अंतर्गत पे दिया गया भुवनेश्वर हो गया, पटना और चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। जो आपका नियरेस्ट बेस है उसके अंतर्गत आप पूरा कवर कीजिएगा। इसके साथ साथ में आपका एग्जाम सेंटर जो भी है इंक्लूड हो जाएगा बाद वाले में। अगर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट मिनिमम की बात करेंगे तो 31 अगर यहाँ पर जनवरी 2024 को आपकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट टेंटेटिव की बात करेंगे तो मार्च 17 2024 को आपका इसका एग्जाम हो जाना है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे 500 पोस्ट हैं। अनरिजर्व के अंतर्गत पे 203 पोस्ट हैं। शेड्यूल कास्ट में 75, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 37, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 50 पोस्ट है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 135 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत पे फिजिकल विद डिसेबिलिटी बेस जिसको कहा जाता है, वीआई के अंतर्गत पे 6 पोस्ट है, ओएच पे 5 और एचआई में 6 पोस्ट है। एमडी/आईडी के अंतर्गत पे 5 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे बटी है। देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप समझ गए, एज लिमिट आपने समझ लिया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम कब होना है ये समझ लिया, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी देख लिया और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लिया। इंपोर्टेंट कब से कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। वैसे वापस मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन तो जनवरी 31 2024 होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्ज ऑनलाइन मोड ओनली की बात करेंगे तो 12 फरवरी 2024 से लेकर 26 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। 4th नंबर की बात करेंगे तो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करेंगे तो 17 मार्च 2024 इसका क्या हो जाता है? लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। वैसे तो हमने यहाँ पर सॉल्टली बात कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब लेकिन एक बार और देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, मतलब थोड़ा सा ये चीज़ होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रिपेयर्ड, मतलब जिस बेस के अंतर्गत में जिस जोन में जो बटा हुआ जो पहले मैंने डिस्कस किया है, इस जोन के बेस के आधार पर आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए जो यहाँ पर हमने बात किया है। ठीक है, ये नॉर्थ और ईस्ट जोन हो गया, ऊपर जो हमने बात किया था साउथ और वेस्ट जोन के अंतर्गत पे, तो इस बेस में जिस जोन के अंतर्गत पे जो कंपलसरी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी आप समझ गए होंगे शॉर्ट रूप से। एज लिमिट की बात करेंगे, देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया है, अभी भी देख लीजिए। 31 जनवरी 2024 को मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैज़ बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 31 हो गया फर्स्ट और 1999 हो गया 1999 एंड नॉट लेट देन 31 हो गया 2004 2004 के अंतर्गत पे। इसके अंतर्गत पे आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मतलब 31/1/1999 से लेकर 31/1/2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। देखिए, एज रिलैक्सेशन बेस के अंतर्गत पे एज में छूट जो देनी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 5 ईयर्स का दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे, नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत पे 3 ईयर्स का। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंडिंग बेस के अंतर्गत पे अंडर जिसे अंतर्गत पे कहा गया 10 ईयर्स का छूट देना है। एक्स सर्विसमैन हो गया, कमीशनड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर्स, इको एटसेट्रा, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एटसेट्रा जो भी है इसके अंतर्गत पे। मिलिट्री 5 ईयर्स बेस के अंतर्गत पे मिलिट्री एटसेट्रा जो इंक्लूड हो जाता है 5 ईयर्स की एज छूट
दी जानी है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रिवॉर्ड्स के अंतर्गत 5 ईयर्स का एज लिमिट पे छूट दिया जाना है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर इसके अंतर्गत में फॉर्म फीस की बात करेंगे, नॉन रिफंडेबल्स बेस के अंतर्गत पे एप्लीकेशन फीस एंड पोस्टेज चार्ज जो भी एटसेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होना, आपको 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2024 तक ये प्रोसेसिंग कर लेनी है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD बेस के अंतर्गत पे फिजिकल विथ डिसेबिलिटी के लिए जिसको कहा जाता है शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब, SC ST जिसको कहा जाता है, ओनली इंटीमेशन से चार्ज इंक्लूड है 200 रुपये आपको फॉर्म फीस पे करना है। और अदर बेस के अंतर्गत पे एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्ज सारा इंक्लूड करके 1000 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। जनरल कैटेगरी, फीमेल एटसेट्रा जो भी इसके बाद में इंक्लूड हो जाते OBC। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और PWD के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर हो जाता है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ऑफिशियल वेबसाइट इनका दिया होगा, जिससे फॉर्म फीस यहाँ पे दिया गया ब्लू कलर के अंतर्गत पर आपको दिख रहा होगा। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा www.IDBI। देखिए, गूगल पर सर्च कीजिएगा www.IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, फिर IDBI हो गया, फिर उसके बाद में बैंक.in, शॉर्ट में ये चीज़ सर्च कीजिएगा या IDBI डैश करके बैंक कीजिएगा। आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर प्रोसेसिंग जो फॉर्म फिल करने का होगा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा वहाँ पे। तो उसके बाद में आपको क्लिक कर लेनी है। फिर उसके बाद में देखते हैं और क्या चीज़ निकल के आता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट हमने चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लिया। एज की बात करेंगे तो 10th और क्लास 12th स्टैंडर्ड से मार्क्सशीट और स्कूल लेवल बेस के अंतर्गत सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट से आपका इंक्लूड किया जाएगा, चेक किया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ और है ही नहीं और आप ग्रेजुएशन बेस में सर्टिफिकेट लेके आ गए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में कास्ट और ट्राइब्स और क्लास सर्टिफिकेट्स फॉर ST SC OBC NCL एंड EWS बेस के अंतर्गत आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी बेस के अंतर्गत पे, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट जॉब एटसेट्रा के अंतर्गत पे यहाँ पर है, अगर बेस मिल जाता है तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के अंतर्गत पे आपके पास पर्सन विथ डिसेबिलिटी होता है। ठीक है ना, PWD का फुल फॉर्म सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए अगर आप उसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। और फोटो आइडेंटिटी आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID एटसेट्रा, बैंक पासबुक और आधार कार्ड जो भी चीज़ है वो चीज़ आपके पास में होना चाहिए ID प्रूफ के लिए। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, प्रोसेस जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, इसके अंतर्गत पर आपका क्या होना है, सबसे पहले द सिलेक्शन प्रोसेस विल, इसके अंतर्गत पे क्या होना है, ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड द पर्सनल से इंटरव्यू और उसके बाद में एटसेट्रा इंक्लूड हो जाएगा। शॉर्टली देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो जैसे नेम ऑफ द टेस्ट की बात करेंगे, फर्स्ट नंबर की बात कही गई है। लॉजिकल रीजनिंग से डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात कही गई है। 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स है। सेकंड नंबर है इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और उसके बाद में फोर्थ नंबर का है जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से 60 क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे 60 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए, 60 और 40 100 हो गया, फिर 60 और 40 100 हो गया, 200 क्वेश्चन इंक्लूड हो गए, 200 मार्क्स का है। और 200 क्वेश्चन इसके साथ में इंक्लूड होना है। 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाना, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन कोई एग्जाम बैंक का अब नहीं होता है। SSC का भी अब कोई एग्जाम ऑफलाइन नहीं होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। मैंने बता दिया। फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, www ब्लू कलर में देख रहा है आपको, IDBI bank.nic.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर और चीज़ देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। वैसे तो हमने प्रोवाइड कर दिया, कोई चीज़ कन्फ्यूजन अगर कोई चीज़ है, इंस्ट्रक्शन अगर इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाले समय में कोई कन्फ्यूजन वैसे क्रिएट ना हो। वैसे तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया IDBI के अंतर्गत पे जो 500 पोस्टों के लिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। जैसे सबसे पहले कब से कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबसे पहले हो गया इंपॉर्टेंट डेट और आपका जो साउथ और वेस्ट जोन है, और उसके बाद में नॉर्थ या ईस्ट जिस जोन से भी आप हैं, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, एप्लीकेशन फीस क्या है, और उसके बाद में एज लिमिट क्या है, और वैकेंसी क्या है इसके अंतर्गत पे बटी हुई, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी बटी है, और आपका इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी क्या चीज़ निकल के आता है, और कैसे आपको अप्लाई करनी, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है, और आपका जो एग्ज़ाम प्रोसेसिंग होगा, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार से होगा, सॉलिड रूप से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। IDBI बैंक के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन अपडेट है, पूरा इन्फॉर्मेशन सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पर हमने अपडेट कर दिया है। इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते। पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आप समझ गए होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।